हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग के क्लास 10th का है। जो ये क्लास 10th में आप लोग का चैप्टर 6 है, जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम का मतलब है कि जीवों के अंदर, यानी जीवों के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे कि श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, पाचन है, ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंदर आ जाएगी? ये जैव प्रक्रम के अंदर आ जाती है। तो इसके क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे जो बहुविकल्पी वाले हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है यहीं से आएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है? स्वपोषी का मतलब कि जो अपना भोजन खुद बनाता हो, दूसरे पे डिपेंड ना हो। जैसे कि प्लांट क्या है? स्वपोषी है, उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है, उनके अंदर क्लोरोफिल है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जब मानव है, हम लोग प्लांट पे ही डिपेंड है, तो हम लोग क्या है? हम लोग स्वपोषी तो नहीं है, हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग परपोषी हो जाएंगे। लेकिन जो प्लांट है वो क्या है? स्वपोषी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है नहीं का ध्यान दीजिएगा कि स्वपोषी का मतलब क्या, इसमें सही क्या नहीं है स्वपोषी के बारे में। तो पहला ऑप्शन देखिए, वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। यानी ये अपना कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनाते हैं? ये सूर्य का प्रकाश लेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से जल लेते हैं और C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर करते हैं, कुछ जल भी बाहर होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं। तो ये प्लांट है, जैसे पत्तियों से भोजन बन गया, अब ये स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो ये भी सही है। अगला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगला ऑप्शन देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस जल H2O प्लस सूर्य का प्रकाश की अनुपस्थिति, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति में थोड़ी बनाएगा, वो तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में बनाएगा। तो ये आप लोग का क्या है? गलत हो गया है। वे आहार श्रृंखलाओं में पृथक पोषी स्तर है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की अनुपस्थिति में कह रहा है। तो जब ये अब्सेंट कर दिया तो कहाँ से वो भोजन बनाएगा? इसका अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखिए। अगला है, जीवों में निम्नलिखित में वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण करते हैं? तो कौन ऐसे जीव का समूह है इसमें जो कि अपने भोजन को बाहर, अपने शरीर के बाहर ही पचाएंगे, उसके बाद उसका अवशोषण करेंगे? तो मशरूम, हरे पौधे, अमीबा, ईस्ट मशरूम, ब्रेड की फफूंद, पैरामीशियम, अमीबा, अमरबेल जू और फीताकृमि। तो आपने ये पढ़े होंगे कि मशरूम क्या है? ये एक कवक है। हरा पौधा, उसके बाद अमीबा की कोई संरचना नहीं होती। अमीबा अगर यहाँ से कट गया तो एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अमीबा में के बीच में केंद्रक होता है। अगर जब तक ये कटा और केंद्रक का हिस्सा नहीं कटा, तब तक ये नए जीव का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि नए जीव के निर्माण के लिए केंद्रक का होना जरूरी होता है। तो मशरूम, हरे पौधे, ये तो होगा नहीं। ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड की फफूंद है। तो ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट एक कवक है, मशरूम भी क्या है? कवक है, और फफूंद भी क्या है? कवक है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पैरामीशियम, तो यहाँ पे स्लीपर के आकार का होता है, तो पूछ लिया जाए कि चप्पल के आकार का कौन होता है? तो ये पैरामीशियम, इस तरह से इसकी संरचना होती है। अमीबा है, अमरबेल, उसके बाद अमरबेल जू और फीताकृमि, तो फीताकृमि एक जीव है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सही कथन को चुनिए। इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो सही कथन में देखिए, ऑप्शन पढ़िए, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। अगला है, विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल गलत है। अगला है, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। विषमपोषी है तो दूसरे पे ही आधारित होगा। विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O
को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ होता है, तो ये सा नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ये संश्लेषण स्वयं अपना भोजन स्वयं संश्लेषण नहीं करता है, ये दूसरों पे आधारित होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम को चुनिए। तो देखिए आहार नाल में हम सबसे पहले भोजन कहाँ लेते हैं, मुख में लेते हैं। तो मुख के बाद ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद यहाँ पे अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद एनस होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देख के इसको गलत कर सकते हैं। तो बड़ी आंत ये हो सकता है लास्ट में छोटी आंत नहीं आएगी, तो दूसरा गलत हो गया और ये हो गया। अब हमारे सामने से एक ऑप्शन तो कट गया, अब हमारे सामने 3 ऑप्शन बचा है। तो पहले भोजन मुख में लेते हैं, इस समय है मुख के बाद भोजन अमाशय में नहीं जाएगा, ग्रासनी में जाएगा यानी ग्रासिका में जाएगा। तो यहाँ पे भोजन ग्रासिका में जाएगा, तो यहाँ पे भोजन अमाशय में जा रहा है, गलत है, यहाँ पे भी अमाशय में जा रहा है। तो अब एक ऑप्शन बच गया, हमने 2 ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन अपने आंसर को पहचान लिए। तो मुख है, ग्रासिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। छोटी आंत का नाम छोटी आंत है, पर बड़ी आंत से क्या होता है, लंबा होता है। ये 7.5 होता है, ये 1.5 होता है। अगर इसका अनुपात पूछ लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा, हो जाता है। यहाँ पर अनुपात यहाँ पे पूछ लिया जाए तो 15 एकम में 15 और 15 चौको 60, 15 75, इसका अनुपात 5:1 हो जाता है। तो अनुपात भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि लार में, यहाँ पे देखिए यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। लार एमाइलेज, हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है और छोटी आंत यानी इसका वसा का पाचन कहाँ से होता है, छोटी आंत से होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि जब हमारे मुंह में लार एमाइलेज की कमी हो जाती है तो क्या इसमें कौन सी घटना प्रभावित, तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल प्रोटीन मुंह में पचता नहीं है, स्टार्च का शर्करा में विघटन, तो आपका बी ही सही हो जाए। वसाओं में वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का विघटन, ये तो हमारे छोटी आंत में होगा। विटामिन का अवशोषण बड़ी आंत और छोटी आंत में होता है, तो हमारे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। आप पढ़े होंगे कि जो अमाशय की होता है इसमें HCl स्रावित होता है और ये HCl इतना स्ट्रांग होता है कि अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो इसका pH मान 1.5 के लगभग होता है, तो ये गिर जाए। लेकिन ये जो पेट की दीवारें हैं, ये अमाशय की दीवारें हैं, इस पे भी तो इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ता है, तो इसलिए नहीं पड़ता है कि यहाँ पे ये अमाशय है, HCl निकल रहा है, लेकिन इसमें एक म्यूकस की झिल्ली लगी हुई है, श्लेष्मा की झिल्ली लगी हुई है, जो कि इसके अंदर जाने नहीं देती है। तो वही पूछा गया है कि बताइए किसके कारण वो सुरक्षित रहता है। तो पेप्सिन है, श्लेष्मा है, लार एमाइलेज है, पीतरस है। तो पीतरस आपके यकृत में बनता है, लार एमाइलेज मुंह में बनता है, पेप्सिन बनता है और यहाँ पे पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन सही ऑप्शन आपका हो जाएगा श्लेष्मा यानी म्यूकस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। आहार नाल, यहाँ पे आपकी ये यकृत है, यहाँ पे पित्ताशय है, यहाँ पे पीत बना, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब कह रहा है कि बताइए कौन सा भाग है जो पीत को ग्रहण करता है, तो ये हमारा मुख हो गया, उसके बाद ये अमाशय हो गया, अमाशय के बाद यहाँ से छोटी आंत आती है, इस तरह से छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है। लेकिन यहाँ पीत से हमारी छोटी आंत ही क्या करती है, पीत को ग्रहण करती है और वसा का पायसीकरण होता है। पायसीकरण का मतलब कि वसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जो कि पचने में सहायक हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन पीत का अवशोषण कौन करता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन घोल की कुछ बूंद चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीला काला रंग हो गया। इसका पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है, नीला कब होगा, जब उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, बैगनी कब होगा, जब प्रोटीन होगा, चिपचिपा कब हो जाएगा, जब तेल होगा। तो ये कलर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अब जटिन प्रोटीन होता है, अगर प्रोटीन होता तो ये बैगनी हो गया, अगर प्रोटीन होता तो बैगनी हो गया होता, प्रोटीन तो बैगनी हो गया होगा। उसके बाद वसा होगा तो चिपचिपा यानी चिपा हो गया होता। और यहाँ पे स्टार्च है, तो स्टार्च है तो कैसा कलर हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, क्योंकि आप देखिए
एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि किस में बैंगनी कलर हो जाता है तो प्रोटीन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? जैसे कि इस तरह से हमारा मुख है, ये ग्रास नली है, ग्रास नली के बाद ये अमाशय है, इस तरह से है, फिर यहाँ से छोटी आंत इस तरह से स्प्रिंग के लाइक है, यानी स्प्रिंग के जैसी है, फिर यहाँ से आपकी बड़ी आंत आ गई है, फिर यहाँ पे एनस है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि अंतिम रूप से पचता भोजन कहाँ पच जाता है? तो जो पाचन होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पानी का अवशोषण पूछा जाए तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। तो सही ऑप्शन अमाशय, मुख गुहा, बृहदांत यानी बड़ी आंत या छोटी आंत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अग्न्याशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। अग्न्याशय रस का कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को। तो लाइपेज वसा को पचाता है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन क्या है? तो ये तो गलत हो गया, प्रोटीन। उसके बाद ट्रिप्सिन पायसीभूत वसा को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीन को। अगला देखिए, बिल्कुल गलत, लाइपेज प्रोटीन को पचाएगा ही नहीं, ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा का पचा देता है। अगला है यहाँ पे, तो ये आपका सी भी गलत हुआ, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है लेकिन लाइपेज पायसीभूत वसा को पचाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये देखिए, ये बाकी सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, 1-2 बार जरूर देखिए और जब याद हो जाए, इसकी PDF आप चाहे तो जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से डाउनलोड करके और इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए जिससे कि याद हो जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन न छूटे। इस जो